लोग सीरीज 26 को ही कंटिन्यू कर, हम लोग सीरीज को ही आगे बढ़ा रहे हैं, जो हम लोग क्वेश्चन की सीरीज चल रही है 8.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करने की। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, और क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे बोल रहे हैं कि फाइंड एक्स एंड वाई इफ दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस 3 मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई दिस। तो इसमें बेसिकली हम लोगों को करना क्या है कि पहले हम लोगों को इनकी कॉम्पेटिबिलिटी चेक करनी है कि ये कॉम्पेटिबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट। तो कॉम्पेटिबल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑर्डर लिखते हैं। तो पहले हम लोग ऑर्डर लिख लेते हैं इसका। तो पहला वाला जो मैट्रिक्स है इसका जो हमारा ऑर्डर आएगा वो हमारा 2 क्रॉस 2 आ जाएगा, और जो दूसरा वाला हमारा मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर आएगा वो हमारा 2 क्रॉस 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको ये जो हमारी ट्रिक है, तो इसमें हम लोग इसका पीछे वाला और इसका आगे वाला डिजिट अगर मैच कर जाता है, अगर ये मैच कर जाता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि दीज आर कंपैटिबल फॉर द प्रोडक्ट। और जो नया मैट्रिक्स आएगा वो कुछ इस तरीके का ऑर्डर का आएगा, यानी कि न्यू मैट्रिक्स ऑर्डर, न्यू मैट्रिक्स ऑर्डर। तो न्यू मैट्रिक्स ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा 2 क्रॉस 1 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारा पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रोज होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज होना चाहिए, तो भी ये कंपैटिबल हो जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा चेक करने का तरीका कि दीज आर कंपैटिबल फॉर सब्ट्रैक्शन और नॉट, सॉरी मल्टीप्लिकेशन और नॉट। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए भाई जो प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोग कर चुके हैं, जो सिंपल से फंडामेंटल रूल्स हैं कि हम लोग इसका जो रो होता है उसको हम लोग कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं करस्पॉन्डली जो एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारे पास पहला एलिमेंट हमारा -2 और ये हमारा -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट इज -2 इंटू -1। एंड जो हमारा 0 है वो इससे हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इस प्लस का हम लोग 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा। सिमिलरली जो हमारा सेकेंड नंबर रो है उसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 3 इंटू -1, ओके, एंड बीच में आ जाएगा प्लस का साइन, और 1 इंटू 2x, 1 इंटू 2x, और जनरल साइन जो हम लोग लगा रहे होते हैं उसका फिर प्लस। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा एक मैट्रिक्स है जो कि 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का है, और यहाँ पर एक हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस कांस्टेंट वैल्यू का जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वैल्यू का। तो ये हमारे पास 3 है, तो इसका हम लोग जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा, और जो हमारा 3 है अगर हम लोग इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। सो इट इज लाइक दिस, एंड यहाँ पर अगेन वही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, दैट इज 2y एंड 2 3 6। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो -2 इंटू -1 दैट इज 2 ओनली, एंड 3 इंटू -1 दैट इज -3 प्लस एंड 2x, ओके, एंड प्लस ये हमारे पास आ जाएगा -6 एंड 3 एंड इज इक्वल्स टू 2y एंड 6। ओके, नाउ अभी हम लोग क्या कर रहे होंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। ये हमारा 2 क्रॉस 1 है एंड ये हमारा 2 क्रॉस 1 है। सो वी कैन से दीज मैट्रिसेस आर कंपैटिबल फॉर द एडिशन। सो वी कैन राइट एज 2 -6, क्योंकि ये ऐड होंगे तो बीच में माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद सिमिलरली माइनस का 3 प्लस का 2x एंड प्लस का 3, ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2y and this is equals to 6। ओके, तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं सारा कुछ सही है। यस, ये सारा कुछ सही है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसको कट कर सकते हैं और हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो इसको जब माइनस करेंगे तो -4 आ रहा होगा हम लोगों का, -4 आ रहा होगा। उसके बाद फिर इसको हम लोग जब लिखेंगे तो हमारा 2x आ रहा होगा, 2x आ रहा होगा। उसके बाद में फिर दिस इज इक्वल्स टू 2y एंड 6, ये हमारा मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम लोग इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स से हम लोग क्या करते हैं, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो हमारा ऑर्डर सेम दिख रहा है, एंड सेकंड में हमारे बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है दोज आर इक्वल, सो दैट वी कैन राइट एज -4 इज इक्वल्स टू 2y एज इक्वेशन 1, सो द वैल्यू ऑफ y विल बी -2, okay, and similarly we can write as 2x is equals to 6। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2x is equals to 6, this is our equation number 2, and so the value of x is equals to 6 upon 2, so the value of x is equals to 3। so this is the value of x is equals to 3 and y is equals to -2, so this is your final answer।
So friends, this is our question number 28, which is saying that a is equals to this and find x and y so that a square is equals to x a plus y I. So यहाँ पर हम लोग पहले क्या कर रहे होंगे, पहले हम लोग a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो कि बहुत ही बेसिकली आप लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर को फाइंड करने के लिए पहले सिंपल बेसिक से चलते हैं, दैट इज a इंटू ए लिखेंगे, और उसके बाद में फिर हम लोग a की वैल्यू को पुट करेंगे, दैट इज 2, 3, 1 एंड 2। उसके बाद फिर अगेन यहाँ पर 2, 3, 1 and 2. Okay, so now we will multiply this row to this column बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू, that is 2 2s are 4 plus 3 1s are 3 and इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे क्योंकि एक और कॉलम है हमारे पास, तो 2 3 are 6 plus 2 3 are 6, 2 3 are 6 plus 3 2 are 6. Okay, so 1 2s are 2 अगेन इस वाली रो का इस वाले कॉलम के साथ और इस वाले कॉलम के साथ, that is 1 2s are 2 plus 1 2s are 2 and next one, that 1 3s are 3 and 2 2s are 4. Okay, so this is the value of a square, which we can write as 4 3 7 and 6 6 12 and 2 2 4 and 3 4 7. Okay, so this is the value of a square. अभी हम लोग यहाँ पर x into a की भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो x into a। तो यहाँ पर x into a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है कि हम लोग पहले x को एज इट इज लिखा रहने देंगे और यहाँ पर हम लोग a की पूरी वैल्यू छाप देंगे, यानी कि 2 3 and 1 and 2। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल का मल्टीप्लाई करना है आपको इस मैट्रिक्स से। तो यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट में सेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, तो उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से सारे के सारे एलिमेंट्स में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास x या फिर ax या फिर xa की वैल्यू जो है हमारे पास वो 2x 3x x एंड 2x आ जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे में मल्टीप्लाई हो चुका है हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम लोग yi की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो yi की वैल्यू को देखने के लिए यहाँ देख लेते हैं, दैट इज yi। तो हमें पता है कि i की वैल्यू क्या होती है। i की वैल्यू मैंने लास्ट क्वेश्चन में कुछ किए हैं उसमें बता रखी है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो पहले देख लेते हैं कि i की वैल्यू क्या होती है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमारे पास जितने भी मैट्रिक्स हैं वो 2x2 के हैं, तो हम लोग i की वैल्यू को 2x2 में ही लेंगे ताकि हम लोग को सॉल्यूशन करने में आसानी रहे और वही कॉम्पेटिबल भी रहेगी इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर i की वैल्यू हम लोग ले लेंगे 1 0 0 1। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 भी बोलते हैं, एक ऑर्डर 3 का भी होता है जो कि मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है और इसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 भी बोलते हैं। ओके, सो नाउ वी कैन फाइंड yi। तो यहाँ पर हमारे पास i की वैल्यू दे रखी है एंड यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 0 0 1। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास yi की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारे पास एक वेरिएबल है और इसका सारे के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो y की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, y and 0 and 0 and y। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ yi। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये a स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस वाई आई, इसमें हम लोग इन सब की वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो क्या है हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू, तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 7 12 4 एंड 7 है, तो 7 12 4 एंड 7 है। तो आपको यहाँ पर बाकायदे लिखना होगा कि टू पुट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर एक्स ए एंड वाई आई इन द गिवन एक्सप्रेशन, और फिर आप इस एक्सप्रेशन को नोट डाउन करेंगे, उसके बाद फिर इस वैल्यूज को रख रहे होंगे। दैट इज इक्वल्स टू एक्स ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ए? एक्स ए इज 2x 3x x एंड 2x। इसको भी हम लोग थोड़ा सही कर लेते हैं, 7 12 and 4 7 7 12 4 and 7, और इसको छोटा ही करना पड़ेगा, दैट इज हमारे पास ये आ जाएगा 2x and 3x, और ये हमारे पास x एंड ये हमारे पास 2x, और यहाँ पर हम लोग yi की वैल्यू को नोट डाउन करेंगे, दैट इज y 0 0 and y 0 and 0 and y। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इनको सीधे सीधे ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी 2x2 का है और ये भी 2x2 का है, तो ये दीज आर कंपैटिबल फॉर द एडिशन। सो वी कैन राइट एज 7 12 4 and 7
एंड दिस इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे एंड 3x प्लस 0 एंड x प्लस 0 एंड y प्लस 2x। ओके, अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होंगे इक्वल मैट्रिक्स का। तो इक्वल मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। सो दैट वी कैन राइट एज 7 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये जो पहला एलिमेंट है a11, ये इस वाले मैट्रिक्स का a11 के इक्वल हो जाएगा, दैट इज दिस इज इट। सो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। उसके बाद में सिमिलरली जो हमारा a12 है, यानी कि इस वाले का a12 दैट इज 12 और इट विल बी इक्वल टू a12 ऑफ दिस मैट्रिक्स दैट इज 3x। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। एंड यहां से जो क्वेश्चन जो इक्वेशन नंबर सेकंड बना है हमारे पास, यहां से हम लोग x की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू 12/3, सो इट विल बी 4, सो x इज इक्वल टू 4। ओके, अब इस x की वैल्यू यहां पर लिखेंगे टू पुट इन द इक्वेशन नंबर 1, टू पुट इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास x की वैल्यू 4 आ चुकी है और हम इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो मैं यहां पर ये रब करने वाला हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 7 प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 5, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। और यहां से हम लोग x इज इक्वल टू 4 को रख रहे हैं, तो 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस y एंड 4 टू 8, तो यहां पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा माइनस का 1। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ y, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस 1 और द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का 28 नंबर।